दानिश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दानिश जी, अभी और तमाम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के बीच सबसे ज्यादा चिंतित टीईटी के अभ्यर्थी हैं। हम चाहेंगे उनके साथ जो कुछ हो रहा है और वो सरकार की ओर से बार बार के आश्वासन के बाद जिस मानसिक स्थिति में है, पहले तो हम चाहेंगे आपके कोचिंग में जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनसे बातचीत में आपको उनके मनोभाव के बारे में क्या पता चलता है, ये हमारे साथ साझा करें। सर लगभग डेली ही कई सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं। कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घर से समय लिया हुआ था कि बस 1 साल और 1.5 साल और दे दीजिए। किसी बच्ची का एक नंबर से रह गया था, उसने अपने पिता से एक और अटेम्प्ट मांगा कि बस एक अटेम्प्ट दे दीजिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, टीआरई का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन सभी के सपनों के ऊपर में ये ग्रहण की तरह लगा हुआ है, ये जो देरी हो रही है। बच्चे हम्म। काफ़ी ज़्यादा उदास है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सेमिनार किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि मैं उनकी राय जान सकूँ, उनके सुझाव ले सकूँ और उनको गाइडेंस दे सकूँ। एक बच्ची रोने लगी कि सर अब घर वाले शायद अब पढ़ने नहीं देंगे, अब नहीं पढ़ने देंगे। उसकी छोटी-सी बच्ची थी, उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने मना कर दिया है, अब नहीं पढ़ना है तुमने। 2 नंबर से उसका पिछले बार रह गया था उस बच्ची का, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हम्म। क्योंकि उसको आँखों में से देखने में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो सपने हैं लोगों के टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे बार आश्वासन दिया गया मंत्री जी के द्वारा या अलग-अलग जो है न्यूज़ आई। एक बार कैबिनेट ने फैसला ले लिया था कि दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम लेंगे। उसके बावजूद भी कोई एग्ज़ाम नहीं ली गई। बच्चों ने ना तो कोई और दूसरा रास्ता वो चुन पाए, ना ही टीआरई आई। तो इस वजह से जो ये हम्म। जो 2.5 साल का गैप हो गया है ना, ये वापस नहीं कर सकती सरकार। अब सरकार को चाहिए कि एट लीस्ट जो वापस नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने। अब जल्द से जल्द टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करके एक ही पाली के अंदर में जो प्री और मेंस वाली चीज़ है, उससे बच्चे बेसिकली डर नहीं रहे हैं। बच्चों का मेन जो कंसर्न है प्रीलिम्स और मेंस से, वो है देरी, क्योंकि और देरी होगी। कई सारी बच्चियों की शादी या जो है अटकी हुई है। मुझे एक बार जी। कॉल आया था पिछले बार दिसंबर में, जब एक बार एग्ज़ाम डेट घोषित की गई थी। एक बच्ची ने बताया था कि सर एग्ज़ाम हो जाएगी ना, क्योंकि हमें जो है घर वाले शादी डिले नहीं करने दे रहे। तो उसने अपनी शादी की डेट डिले करवाई हम्म। थी जस्ट बिकॉज़, क्योंकि 2025 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था। अब आप बताइए कि उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे जब एग्ज़ाम ही नहीं हुई इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है बच्चे। तो कई तरह की चुनौतियां हैं, और लेकिन सरकार की ओर से तो आश्वासन मिला है कि बस तैयारियों को आप अंतिम रूप दीजिए, हम अपनी तैयारी में लगे हैं, जल्द परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर फॉर्म भरिए और परीक्षा में बैठिए। तो इसके बावजूद तमाम अभ्यर्थी आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? सर आप एक चीज़ सोचिए कि अगर शिक्षा मंत्री जी जो इससे पहले थे, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये कहा था मई 2025 में कि अगले महीने नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब आप देखिए कि 2026 वाला मई आ गया है और अभी तक भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो फिर बच्चे कैसे भरोसा करें? विधानसभा जो कि लोकतंत्र का मंदिर है हमारा, उसमें कही गई बात के ऊपर में खरे नहीं उतर रहे, तो बच्चे विश्वास कैसे करें? इसमें बच्चों का कहाँ से दोष है? बच्चे बस एक आश्वासन चाहते हैं कि भाई आप रिलीज़ करें नोटिफिकेशन, पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम करवाएँ और जल्दी से जॉब दें। और यहाँ पर मैं कोई बच्चे कोई भीख नहीं माँग रहे। आप ही ने अनाउंस किया है, आप ही ने कहा है कि टीआरई 4 होगा। 2 साल से आप बच्चों को उलझा के रखे हुए हो, जी। और अब आप नए-नए नियम, कायदे जो है लगा रहे हो बच्चों के ऊपर में। अब आप बताइए कि जो प्रीलिम्स और मेंस वाला जो पैटर्न है, इसमें देरी कितनी ज़्यादा हो जाएँगी? करीब 6-7 महीने और लग जाएँगे इसमें। बच्चे जो ओवर एज हो रहे हैं, उनका क्या किया जाएगा फिर? जो लोग जिनकी शादी करवा दी जा रही है जिन बच्चियों की, उनका क्या होगा? किसी के घर में एक बीमार माँ है, उसका क्या किया जाएगा? किसी किसी बच्ची का ये सपना है कि अपने पिता को वो सरकारी शिक्षिका बन के दिखाना चाहती है, अपने पिता को प्राउड फ़ील कराना चाहती है कि एक बेटी होते हुए भी उसने कुछ अचीव किया, अपने पिता का नाम रोशन किया है। उसके पिता बीमार है, अगर उसके पिता को कुछ हो जाता है, तो क्या सरकार वापस लाके देंगी उसके पिता को? क्या वो कभी भी कितनी भी बड़ी, क्या वो टॉप कर जाए? क्या वो सपना उसके मन में नहीं रह जाएगा कि अपने पिता को दिखाना था कि पिताजी मैंने कर लिया, आप बेटी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने करके दिखाया, आपका नाम समाज में जी। क्या? रोशन किया। वो चीज़ वापस नहीं लाई जा सकती है। हम्म। बिल्कुल, एक कसक रहेगी जरूर। हर अभ्यर्थी के मन में ये कसक होगी कि बार बार के आश्वासन के बावजूद उनकी परीक्षा को लेकर जो कुछ भी व्यवस्था सरकार की ओर से की जानी चाहिए थी, वो डिले हो रही है।
लेकिन सिर्फ डिले होना क्या इतना महत्वपूर्ण है कि लोगों को अपनी परीक्षा की तैयारी छोड़कर सड़क पर उतरना पड़े? क्योंकि बीपीएससी के कैलेंडर में तो तारीख दी गई है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार उसी तारीख पर परीक्षा लेने की तैयारी करेगी। सर अगर तारीख की ही बात है तो कैबिनेट ने तारीख घोषित कर दी थी 19 दिसंबर 2025 की। अगर वो तारीख सर ऑनर नहीं हुई कैबिनेट के द्वारा पारित, तो फिर किस बात का हम भरोसा करें? बच्चों की यही चीज़ है कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर में एग्जाम कैलेंडर उनको चेंज करने में समय कितना लगता है? वो एक जी, नोटिफिकेशन, एक नोटिस निकाल देंगे, एक नोटिस निकाल देंगे कि हम अब तारीख चेंज कर रहे हैं, और उनका उनकी जिम्मेदारी खत्म। तो बच्चों का मांग यही है कि आपने जब परीक्षा तिथि घोषित कर दी है तो आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, इसमें क्यों देरी हो रही है? आपको पता है आपने पेपर लेना है। ये वैसे ही है ना, जैसे सवाल बच्चों से किया जा रहा है कि जब परीक्षा तिथि घोषित की कर दी गई है तो फिर हल्ला क्यों मचा रहे? तो सेम सवाल यहाँ पर में बच्चे भी पूछ रहे हैं आयोग से कि जब आपने परीक्षा तिथि घोषित कर दी है तो आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, आप क्यों रुके हुए हो? हर चीज हर बार जिम्मेदारी बच्चों की ही क्यों हो? जबकि बच्चों के साथ बार बार धोखा हुआ है। बच्चों से कहा गया कि अगले महीने पेपर आ जाएगा, विधानसभा में कहा गया कि पेपर आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, कैबिनेट से पास हो गया तारीख, और उसके बाद में भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फिर भरोसा कहाँ से करें? बच्चे सिर्फ यहाँ पर में एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकतंत्र के अंदर में, जनता का सरकार के ऊपर में विश्वास होना चाहिए। विश्वास बने रहने जी। के लिए अब यहाँ पर में जिम्मेदारी है सरकार की कि बच्चों का ये विश्वास टूट ना जाए। ऐसा ना हो कि सरकार पे से ही विश्वास टूट जाए, और ये लाइफ टाइम रहेगा फिर उनका, क्योंकि वो तो समाज में नागरिक बनकर तो जीवन जिएंगे अपना। अगर ये हम जी। ये भरोसा वापस नहीं जगा पाए, इन लाखों 10 लाख के करीब अभ्यर्थी है, 10 लाख लोग और उनसे जुड़े हुए परिवार, तो उन लोगों का सरकार पे से विश्वास उठ जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी चीज है। अभी नहीं, आपने इसको देखा लेकर तो सरकार भी सजग है। शिक्षा मंत्री कह एईडीओ का रहे हैं। पेपर, अ, एईडीओ का जी। पेपर जो सर कैंसिल हुआ है, ठीक है, सरकार ने तारीख उसमें भी तो आगे बढ़ा ही दी थी, और बाद में भी वो सही से पेपर नहीं करवा पाए। तो ये सारी जो चीजें हो रही है ना, ये सारी की सारी एक अविश्वास पैदा कर रही है। क्योंकि अगर ये होता, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने, केंद्र सरकार ने जब नेशनल मुद्दा बना तो तुरंत प्रभाव से जी। पेपर कैंसिल भी किया और नई तारीख भी घोषित कर दी। यहाँ क्या कोई तारीख बिल्कुल। घोषित हुई? लगभग 1 महीना हो गया है आज उन सारी चीजों को, लगभग लगभग क्या कोई तारीख घोषित हुई? नहीं हुई। नीट के मामले में इससे ज्यादा बच्चे थे, यहाँ 11 लाख बच्चे, वहां 22 लाख बच्चे थे, और ये घोषित कर दिया गया जी। कि 1 महीने में पेपर ले लिया जाएगा। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि दबाव नहीं है सरकार के ऊपर में, वो अपने मनमर्जी से करना चाहते हैं। दबाव वाली बात है आप जो कह रहे हैं, उस पर हम सरकार या फिर सत्ता पक्ष के खेमे में किस तरह की चर्चा है उसका भी हम उल्लेख करेंगे। लेकिन एक बात है कि बिहार में थोड़ी राजनीतिक उठापटक किस तरह से रही है। आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार हुआ करते थे तो उन्होंने ट्वीट किया था और एक समय दिया था, और उसके बाद से ही ये हंगामा खड़ा हुआ कि जब नीतीश कुमार ने समय दे दिया है तो फिर उस समय का अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा, वो टाइमलाइन क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा। लेकिन फिर चुनाव हो गए, फिर सरकार का गठन हुआ, फिर नई सरकार का गठन हुआ, अब नए शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर सड़क पर मत उतरिए, राजनीतिक रंजिश का शिकार ना बनिए, सरकार संकल्पित है, परीक्षा ली जाएगी और जल्द उसकी व्यवस्था आपको होती नजर आएगी। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड की जो बात हो रही है, कुछ छात्र संगठन पर, कुछ कोचिंग संचालक अभ्यर्थियों की जो भीड़ को लीड कर रहे हैं उन पर, इस पर क्या टेक है आपका? सर ये तो जो अभी सत्ता में जो भी XYZ कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये पॉलिटिकली हम लोगों ने इसमें जाना नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी है और जो भी मंत्री है, उनके पास में आप सोचिए कितना बड़ा मौका है। जो चीज 2.5 साल से नहीं हुई, वो उस चीज को लीड करके उन सारी चीजों को प्रायोरिटी के ऊपर में लेकर, अगर वो 20 तारीख को के दिन ही या 19 को कल ही घोषणा कर देते हैं कि 30 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं आप लोगों का मंत्री हूं, इस पूरे जो सूबा है, हमारा हमारा जो राज्य है, उसमें मैं शिक्षा को लीड कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि 30 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, चाहे मुझे रात भर बैठ के अधिकारियों से काम करवाना पड़े। हम सब मिलकर उन मंत्री जी का जो है अपने अपने जो भी संस्थान है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ कि हर एक जो शिक्षक है, वो उनके जी। गुणगान गाएगा, उनकी तारीफ करेगा, उनके पास में ये मौका होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। हम तो ये चाह रहे हैं बेसिकली कि मंत्री जी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, मंत्री जी के पास में तो मौका है। इससे बड़ा मौका
आप सोचिए ना लॉजिकली कि क्या हम्म। मौका आ सकता है कि आप 10-15 दिन में नोटिफिकेशन जारी करवा दीजिए, आप हीरो बन जाओगे। तो ये पॉलिटिकली कोई यहाँ पर में है नहीं, पॉलिटिकल मौका है उल्टा। जो भी एक्स वाई जेड जो भी पार्टी होगी, क्योंकि हम कोई पार्टी हम्म। के खिलाफ या पक्ष में नहीं है, लेकिन जो भी सत्ता में है उनके पास में मौका है जी। अपने आप को और आगे बढ़ाने का। इसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल कई चिंता है अभ्यर्थियों को, और उनकी चिंता स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जो दबाव बनाने की बात हो रही है आंदोलन के माध्यम से, ये कितना सही मानते हैं? और खासकर अगर एग्जाम पैटर्न पर हम अपनी इस बातचीत को फोकस करें कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। अगर बीपीएससी एग्जाम को लीक प्रूफ बनाने के लिए कोई व्यवस्था करती है, तो क्या अभ्यर्थी उसको डिक्टेट करने की स्थिति में है, या फिर वो बीपीएससी के पैटर्न पर एग्जाम देने की तैयारी करें? सर यहाँ पर मैं अभ्यर्थी प्रीलिम्स और मेंस का या 2 चरण के अंदर में एग्जाम देने से नहीं डर रहे। यहाँ पर मैं पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो है समय का। जब 2.5 साल से अटका हुआ है मुद्दा, और एग्जैक्ट अब कुछ महीने बच गए हैं आपका एग्जाम लेने के, सितंबर के अंदर में एग्जाम लेनी है, अब तक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। और सरकार अब चाह रही है कि अब उसमें कुछ बदलाव किया जाए एन मोमेंट पर। तो ये क्या इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं है जो 2.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे? हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि इस वाले इसमें आप सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। आप कहिए कि जिस भी सेंटर के ऊपर में अगर कोई कदाचार होता है तो उस प्रिंसिपल को और उस वाइस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप देखिएगा कि वो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल पूरी जी जान लगा देंगे अपने सेंटर के ऊपर में कोई भी कदाचार ना हो, कोई उनका शिक्षक इस तरीके से लिप्त ना हो, ये सारा चीज सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी कोशिश तो करिए। कदाचार मुक्त तो होनी चाहिए परीक्षा। बस यहाँ पर में दिक्कत है समय की, कि अगर 6-7 महीने का समय या 1 साल का समय सरकार और लगा देती है रिजल्ट देने में, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों के पास में समय की कमी है, एज फैक्टर है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ उनके घर में वो अकेले हो सकता है कि अपने परिवार का सहारा बनने वाले हो, उन लोगों का क्या होगा? किसी बच्चे का 1 नंबर से रह गया, वो कितना डिप्रेशन में होगा कि काश 1 नंबर से निकल जाता पहले, तो आज जॉब पर होता, और अभी 2.5 साल हो चुके हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं आ रही है। तो प्रीलिम्स और मेंस से डरने की यहाँ पर में अभ्यर्थियों की बात नहीं है, पूरा मुद्दा समय का है यहाँ पर में कि 2.5 साल पहले। अगर सरकार 1 साल पहले ये कह देती कि हम 6 महीने बाद आपका पेपर लेंगे, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में लेंगे, तो शायद अभ्यर्थी मान लेते। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि टीआरई 4 में इस चीज को रहने दिया जाए, एक पाली में ले लिया जाए, चाहे थोड़ा पेपर टफ सेट कर ले। कदाचार मुक्त बनाने के लिए मल्टीपल जो पेपर्स छापे और उसके बाद में कोई एक पेपर जो है एन मूवमेंट के ऊपर में निकाले, ये चीज की जा सकती है। सरकार जो है एक्स्ट्रा पुलिस लगाई जा सकती है। इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर में क्यों नहीं होती धांधली? इलेक्शन कैसे हो जाते हैं? और ये तो इतने करोड़ों लोग देते हैं इलेक्शन के अंदर में वोट, उसकी कैसे सुरक्षा हो जाती है? और इलेक्शन के बिल्कुल, रिजल्ट कैसे आ जाते हैं? आपकी इलेक्शन बातें को भी अपनी फिर 2 जगह पालियों जायज में है। करवाई जाए। लेकिन दानिश जी, एक और महत्वपूर्ण पहलू है छात्रों के नजर से अगर हम देखें तो, अगर वो सड़क पर उतरते हैं, सड़क जाम करते हैं, पुलिस से भिड़ंत हो जाती है, विधि व्यवस्था को लेकर किसी तरह की चुनौती होती है, तो एफआईआर दर्ज होता है। क्या इस कार्रवाई को गलत माना जाएगा? जी, देखिए ये जो है ना मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी बच्चों को ये संदेश दिया था कि अहिंसक तरीके से करना है, कोई भी ऐसा मौका प्रशासन को नहीं देना है कि वो उस मौके का इस्तेमाल करे पर आप पर लाठीचार्ज करे, आपको चोट पहुँचाए या आप पर एफआईआर करे। शांतिपूर्ण तरीके से करिए। हम्म। प्रदर्शन हमारी आज़ादी के मूवमेंट्स में भी हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय में गांधी जी ने किए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में हम लोगों ने कितने आंदोलन किए, लेकिन अहिंसक तरीके से। किसी चीज़ को तोड़-फोड़ नहीं करनी है। अपनी आवाज़ रखनी है। अपना मुद्दा जो है, जैसे मीडिया है, आप हो, जब आप इसको दिखाओगे, वो अपनी बात सरकार तक हम पहुँचा पाएँगे, तभी तो सरकार सुनेगी। आप सोचिए ना कि नीट का पेपर जब लीक हुआ था, तो उसके 13 दिन बाद पेपर कैंसल हुआ, क्योंकि वो नेशनल मुद्दा बना। जब लोगों जी। ने सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाई, सड़क पर उतरने लगे लोग, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, तब सरकार ने पेपर कैंसल किया। ऐसे तो पेपर गेट का भी लीक हुआ था, बट सरकार ने वो कैंसल नहीं किया था पिछला वाला गेट का पेपर, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बन पाया था वो। लीक हुआ, बट लीक पेपर का कुछ हो नहीं पाया। तो यहाँ पर भी दिक्कत बस ये है कि सरकार को सुनाना है। जैसे भगत सिंह जी ने भी कहा था ना कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, हम सिर्फ़ जो बहरे लोग हैं ना उनको सुनाना चाहते हैं। जब उन्होंने एक आपको भी पता असेंबली होगा में जी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में उन्होंने एक बिना किसी को धमाका किया नुकसान था। पहुँचाने वाला बम फेंका था। किसी की मौत नहीं हुई, बस वो सुनाना चाहते थे। वो बात न्यूज़ में छपी और लोगों तक पहुँची।
तो बस वही चीज़ है बच्चों का मोटिव, और यहाँ पर में कुछ भी नहीं है, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, कोई सरकारी संपत्ति या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर मैं देख रहे हैं, उन सभी से कहूँगा कि प्लीज़ कोई ऐसा मौका प्रशासन को मत दीजिएगा कि जिसकी वजह से वो एफआईआर करे या आपके ऊपर लाठीचार्ज करे। अपनी बात रखिए और एक अनुशासन का जो है ना उदाहरण दीजिए। बिहार से एक उदाहरण जाना चाहिए पूरे देश भर के अंदर में कि कैसे हज़ारों छात्र शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन कर सकते हैं। ये वो धरती है जहाँ से हमारे महात्मा गांधी ने आंदोलन चंपारण से शुरू किया था, अहिंसक आंदोलन। ये वो धरती है जहाँ पर में जयप्रकाश नारायण जी ने जो है पूरी दिल्ली की सत्ता हिला दी थी, अहिंसक तरीके से। ये वो धरती है जहाँ पर में हमने नमक सत्याग्रह के अंदर में जो टैक्स है, नमक सत्याग्रह नहीं कर पा रहे थे तो चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था, अहिंसक तरीके से। तो ये तरीके वाली भूमि है। हम यहाँ से संदेश दे सकते हैं पूरे देश भर में कि कैसे किया जाता है। यहाँ हज़ारों छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवा सकते हैं। ये कितना प्यारी बात जाएगी बिहार से। बिल्कुल। आंदोलन के अगले चरण को लेकर बातचीत होने वाली है। बड़ी संख्या में छात्रों का, छात्र नेताओं का, कोचिंग संस्थाओं के संचालक जो छात्रों से सीधे जुड़े हुए हैं, उनका जमावड़ा है राजधानी में। हमको जानकारी मिली है हमें कि आप भी पहुंचने वाले हैं। किन विषयों पर को फोकस रखा जाएगा? अगर सरकार कहेगी कि एक प्रतिनिधिमंडल हमसे बातचीत कीजिए और आंदोलन को फिलहाल स्थगित कीजिए कुछ दिनों तक, तो उस पर भी विचार होगा। जी बिल्कुल। अभी खुशबू पाठक जी आई थिंक लीड कर रहे हैं, उनका फ़ोन भी आया था हमारे पास में। तो उन्होंने कहा कि सर अगर सरकार ये लिख कर दे दे कि अगले 30 दिन के अंदर में नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे और एक ही चरण में, जैसे टीआरई 1, 2, 3 हुआ है, उसी तरीके से आपका एक ही बार के अंदर में पेपर होगा और 22 सितंबर को ही होगा पेपर और 2 महीने के अंदर-अंदर में रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। कोई आंदोलन नहीं करेगा, सारे बच्चे अपने पढ़ाई में लग जाएँगे। हमें भी बहुत सारा काम है, बच्चों को बहुत सारी पढ़ाई करनी है और भी बहुत सारे मुद्दे देश के अंदर में हैं जिनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तो आप भी उन सारी चीज़ों को प्रमुखता से कवर कर पाओगे। हमारे देश की इकोनॉमी जो है, जो उस आंदोलन की वजह से थोड़ा-सा जो भी 0.01% भी इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा, वो नहीं पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है कि सरकार बस ये लिख कर दे दे कि भाई हम 30 दिन के अंदर में नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे, प्रीलिम्स मेंस को हम टीआरई 5 में लागू करेंगे और बहुत टफ पेपर निकालेंगे। अभी से घोषणा कर दे, ठीक है? बच्चे अभी से तैयारी करेंगे और ये भी घोषणा कर दे कि टीआरई 4 का पेपर भी हम बहुत टफ निकालेंगे। एक ही चरण में लेंगे लेकिन टफ पेपर निकालेंगे। बच्चे उसके लिए तैयार है। बच्चे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं कि पेपर टफ आएगा या मेंस देना पड़ेगा। उनको सिर्फ समय की नहीं, चिंता है। बिल्कुल। तो पढ़ने वाले परीक्षा से सरकार क्यों अगर डरेंगे? अगर परीक्षा से वो डर रहे हैं तो वो पढ़ने वाले नहीं है। दानिश जी, एग्ज़ैक्टली। चलते चलते सरकार से आपकी अपील हम जानना चाहेंगे और अभ्यर्थी जो आंदोलन के साथ जुड़ने आ रहे हैं उनसे अपील है। दोनों से क्या अपील करेंगे आप? जी, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सरकार से एक अपील करूँगा कि पिछले आंदोलन के अंदर में कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया था, उनको जल्दी से छोड़ दिया जाए और वो अपने लिए कुछ नहीं माँग रहे थे, वो अभ्यर्थियों के लिए माँग रहे थे। तो उनके ऊपर में अलग-अलग जो धाराएँ लगाई गई है, उससे उनको रिलीज़ किया जाए। ये चीज़ अगर सरकार करती है तो इससे एक पॉज़िटिव मैसेजिंग जाएँगी कि सरकार भी हाँ, चाह रही है, बच्चों के साथ में अच्छे संबंध चाह रही है। दूसरी चीज़ सरकार से ये अपील करूँगा कि बच्चों की बात मान लीजिए आप, ठीक है? पेपर आप चाहे कितना भी टफ निकालिए, आपने एईडीओ का पेपर टफ निकाला, किसी ने नहीं कहा कि क्यों टफ निकाला। सबने ये कहा कि आपने पेपर लीक क्यों किया? टफ पेपर निकालिए ना, बच्चों को बोलिए कि पेपर टफ निकालेंगे हम और हम 4 पेपर सेट, 5 पेपर सेट टाइप करेंगे और हम टाइम पर खोलेंगे कि कौन-सा वाला देना है, ठीक है? और आप लगा दीजिए सीआरपीएफ सारी जगह पे। आप केंद्र में तो हमारे बिहार का इतना है कि बिहार हाथ खींच ले तो वहाँ पर में गद्दी हिल जाए। बोलिए सरकार से दिल्ली में कि यहाँ सीआरपीएफ भेजे तैयारी करवाने के लिए। आप देखिए बच्चे कितने खुश हो जाएँगे। इवन हमारे जो राजनीतिक नेता लोग हैं, उनसे बच्चे खुश हो जाएँगे, उनके सपोर्ट में रहेंगे। तो मैं सरकार से बस ये अपील करना चाहूँगा कि एक बार बच्चों की बात मान लीजिए, क्योंकि 2.5 साल बड़ा इंतज़ार जी। होता है। कई सारों के घरवाले इंतज़ार कर रहे हैं, कई के पिता इंतज़ार कर रहे हैं, कई का पति इंतज़ार कर रहा है, किसी की पत्नी इंतज़ार कर रही है। उनके लिए बस एक बार ये बात मान लीजिए, क्योंकि 2.5 साल बहुत लंबा समय होता है। जी। अभ्यर्थियों से क्या कहेंगे? अभ्यर्थियों से मैं कहूँगा कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो आंदोलन में अगर आप आ रहे हो, अगर आंदोलन होता है हमारा 20 तारीख को, तो आप एक तो आइए, बट शांति बनाए रखिए। कोई भी तोड़-फोड़, कोई चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई असामाजिक तत्व घुस आया है, ठीक है? तो उसको तुरंत उसकी रिपोर्ट करिए, अपने छात्र नेताओं को बताइए, पुलिस को बताइए कि ये हमारे में से नहीं है, ताकि पुलिस को कोई मौका ना मिले आपके ऊपर में एक्शन लेने का। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि चलिए एक बहुत जी। अच्छा एग्ज़ाम्पल पूरे
पूरे देश को देते हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को देते हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए हम अपनी बात रख सकते हैं, सरकार तक पहुँचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल होगा। हर एक बच्चे ने अगर ये सोच लिया ना कि ये हमें एग्ज़ाम्पल सेट करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है, आप देखिएगा कि टीआरई का नोटिफ़िकेशन कैसे आता है, क्योंकि इस आंदोलन की वाहवाही होंगी नेशनल टेलीविज़न्स के ऊपर में कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके दिखाया बच्चों ने। चलिए, हम भी अभ्यर्थियों के साथ हैं और उनकी मांग सरकार तक पहुंचाने में और सरकार का पक्ष अभ्यर्थियों तक पहुंचाने में एक सेतु की तरह हम भी नियमित जुड़े हुए हैं। हम कामना करते हैं कि आप बैकग्राउंड से जो मानसिक तौर पर अभ्यर्थियों को सपोर्ट दे रहे हैं, तो जैसी जानकारी है हमें कि आप फिर आंदोलन में फ्रंट फुट पर उतरकर अभ्यर्थियों को लीड करते नजर आएंगे, तो आपके प्रयास से अगर जल्द परीक्षा की तारीख घोषित होगी तो ये और भी अच्छी बात है। फिलहाल शुभकामनाएं सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दानिश जी।